लिए एक जो मकान मालिक होता है ना, जो हंसता खेलता परिवार होता है, वो एक मकान किराएदार के चक्कर में पूरा जो परिवार बर्बाद हो जाता है। इसके बारे में पूरा न्यूज़ निकल के आया हुआ है लखनऊ से। चलिए बिना देरी की इसका वीडियो शुरू करता हूँ। बता दूँ आप लोग को, मैं आपका दोस्त TR साहू है ना, और इस चैनल पर अपराध की दुनिया में आपका स्वागत है। और अभी बताने वाला हूँ मैं लखनऊ की घटना, जहाँ की है ना एक किराएदार जो है पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और बता दो, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इसी प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए, और अपने परिवार वालों को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों कहानी शुरू होता है लखनऊ के, है ना, जो कि लखनऊ के जो है यूपी उत्तर प्रदेश जो लखनऊ है, वहाँ होता क्या है, निशांत करके एक जगह है, वहाँ पास एक 2 मंजिला मकान है। उस मकान में एक जो है परिवार मतलब हंसता खेलता ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसमें क्या होता है, एक जो आदमी है उसके 3 बच्चे रहते हैं, और उसकी एक बीवी और उसकी एक माताजी साथ में मस्त हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे थे। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जो आदमी है उसका नाम रहता है त्रिदेश, जो कि घर का मालिक है ना, और उसकी वाइफ रहती है रंजना, और उसकी माँ है निर्मला, है ना, और उसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो लड़की है उसकी 12 साल की है, और छोटे जो है एक 7 साल का और एक 2 साल का, ऐसा कुछ है ना। होता क्या दोस्तों, एक दिन जो है अब 2 मंजिला मकान, 2 या 3 मंजिल मकान था, तो इसमें जो है आप लोग जानते होंगे परिवार में होता क्या है, जब नीचे आप मतलब जो है फैमिली रह जाते हैं तो ऊपर जो खाली है तो उसमें जो किराया दे देते हैं, ताकि जो घर में थोड़ा बहुत और पैसा आते रहे, और जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहे, ज़िंदगी अच्छा गुजरे, ऐसा करके जो है कुछ पैसा घर में आया करके जो है किराया में देते हैं। घर आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी देते होंगे घर में किराया। वैसे ही होता है वहाँ पर दोस्तों, जो है यूपी के है ना निशांतगंज जो है जगह में जो 2 मंजिला इनका मकान रहता है त्रिदेश का, है। तो ये बोलता है कि भाई नीचे हम लोग रहेंगे, ऊपर में किराया देते हैं। तो ऊपर में जो है 2-3 और जो है रूम बना के किराया में देने की तैयारी करता है। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक जो किराएदार है ना, जिसका नाम राजन रहता है, वो आता है। उसकी उम्र है मात्र 22 साल। वो क्या करता है दोस्तों, इसके घर में त्रिदेश के घर में किराए में रहने के लिए आता है। उसके बाद किराए में रहते रहते दोस्तों होता क्या है, आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मकान वाले लोग नीचे रहते हैं और किराएदार वाले ऊपर रहते थे। तो जो राजन है वो त्रिदेश जो घर का मालिक है ना, उससे जो और जो राजन है उसकी उम्र मात्र 22 साल है, मतलब मेरी उम्र का लड़का है। वो जो है नीचे घर में कभी कभार मतलब आप लोग जानते होंगे भैया करके या फिर भाभी करके जो है घर में आ जाना चलते रहता था। ऐसा धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, यही जो है आना जाना चलते रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो राजन है और जो रंजना है, जो कि त्रिदेश की वाइफ है, मतलब मकान मालिक की जो पत्नी है, जो कि 35 साल की है, इसके 3 बच्चे हैं, और जो लड़का है राजन उसकी उम्र मात्र 22 साल है। ये दोनों के बीच क्या होता है, प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। धीरे धीरे तो शुरू में तो भाभी भाभी बोल के मतलब आना जाना रहता है, लेकिन किसी को शक नहीं होता है, तो मतलब कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। लेकिन जैसे ही साल भर होता है तो जो है इन दोनों जो है क्या करने लगते हैं, जो इनका जो प्रेम संबंध है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और आपस में इन लोग संभोग करना शुरू भी कर देते हैं, है ना। कहीं रूम में अकेले रहना, रूम में अकेले जाना, ऐसा शुरू हो गया था इन लोग का। इसके बाद दोस्तों इसकी जो सास है उसको पता चल जाता है, सब मतलब सब देखती है, तो कहीं ना कहीं विरोध करती है वो, कि मतलब अपनी बहू को चिल्लाती है कि रंजना को, कि तुम्हारा शादी हो गया है, तुम 35 साल की हो, और जो लड़का के साथ तुम रूम में जाते हो वो मात्र 22 साल का है, तुमको शर्म नहीं आता, तुम्हारे बच्चे की उम्र का, ऐसा करके जो है इसकी जो है सास है, जो कि जिसका नाम से निर्मला है, जिसकी उम्र 70 साल है, वो अपनी बहू को अब जो है मतलब डांटती है। तो उसकी बहू अब आप जानते होंगे लड़कियों का, जो एक बार अगर ये जाल में फंस गई तो फिर अपनी फैमिली को जो है कुछ भी हो करे, वो अपने मस्त रहती थी, किसी को सुनती नहीं थी। और राजन जो है ना, धीरे धीरे 1 साल 2 साल 1.5 साल में दोस्तों ऐसा मतलब परिवार में अब वहाँ जाने लगा। और इनके जो 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी जो लड़की थी 12 साल की, इन सबको भी मारना पीटना जो है राजन, सोचिए राजन जो किराएदार है मारना पीटना शुरू कर देता। अब होता क्या है, जिसकी जो सास है वो हमेशा इसका विरोध करती थी, है ना। तो फिर ऐसे करते करते कुछ दिन हुआ तो जो त्रिदेश है इसको भी पता चल जाता है इन दोनों के बीच, है ना, कि जो मेरी पत्नी है रंजना और जो किराएदार राजन, ये दोनों के बीच संबंध है, ऐसा करके जो है प्रेम संबंध है करके जो है जान जाता है। लेकिन जो राजन है वो जो है एक प्राइवेट काम करता है, मतलब बिजली मिस्त्री है, और जो है ना इलेक्ट्रीशियन है, प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। तो दोस्तों जब भी राजन अपने घर से बाहर जाता था काम के लिए, तो ये जो है ना जो त्रिदेश है, जो घर मालिक है, जब भी काम के लिए बाहर जाता था तो जो राजन है किराएदार है, वो हमेशा जो है अब जो रंजना है, जो कि घर की मालकिन है, उसके साथ ये लोग जो है एक रूम में मिलकर जो है संभोग करते थे या फिर मिलते थे, ऐसा है प्रेम संबंध इन लोगों के बीच था। तो इसी के बात को लेकर जो उसकी सास जो हमेशा विरोध करती थी, तो इसको जो कहीं ना कहीं लोग जो है दोनों मिलकर रंजना और राजन, किराएदार और घर की जो महिला है, जो मतलब समझ लीजिए जिसकी बहू है, ये लोग जो है निर्मला जो कि सास है इसकी, है ना, इसको जो है रास्ते से हटाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। एक दिन क्या था दोस्तों, ऐसी जो होता क्या है,
एक दिन जो है जो सास हर बार इसको जो है मना करती थी, और इसका जो पति है त्रिदेश, ये भी जान गया था कि इन लोगों के बीच संबंध है, लेकिन ये जो है त्रिदेश भी अपनी पत्नी को समझाता था कि भाई हमारे 3 बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है, तुम क्यों किसी और के चक्कर में पड़ के पूरा परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। ऐसे करके जो लगातार जो इन लोगों के बीच झगड़ा होते रहता था। लेकिन पति कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भाई आज नहीं कल ये जो है महिला मतलब जो पत्नी इसकी वो सुधर जाएगी और परिवार ठीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो राजन को इन लोग कहीं ना कहीं भगाने के लिए भी देखते थे, है ना, कि घर से निकालने के लिए। तो लेकिन रंजना जो कि जिसके साथ प्रेम संबंध था, ये जो क्या बोलती थी कि अभी नहीं, कुछ दिन और रहने दो, कुछ दिन और रहने दो। ऐसे करते करते 3 साल हो गया था समझ लीजिए, है ना। क्योंकि भाई अब उसको भगा देगी तो इसका जो प्रेम संबंध खत्म हो जाएगा, है ना, जो संभोग मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है खत्म हो जाएगा, है ना। भले परिवार बर्बाद हो चलेगा, लेकिन जो राजन है जो किराएदार है उसको नहीं भगाना। ऐसे करके जो है रंजना जो कि है ना त्रिदेश की पत्नी थी, 3 बच्चे थे, वो उसको घर से नहीं निकालती है। अब होता है दोस्तों, एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसे ही जो त्रिदेश काम में जाता है ना, और इसी बीच क्या होता है, जो उसकी सबसे बड़ी बेटी होती है वो अपनी नानी के घर चले जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, जब वो अपनी नानी के घर चले जाती है और त्रिदेश अपने काम में निकल जाता है, तो क्या होता है फिर से जो रंजना है ना, जो त्रिदेश की पत्नी है जिसके 3 बच्चे हैं, वो क्या करते, वो और किराया वाला यानी कि जो राजन, वो दोनों फिर मिलते हैं, है ना, फिर संभोग करते रहते हैं। फिर इसी बीच क्या होता है, जो उसकी सास है वो और इनके बीच झगड़ा हो जाता है। इसकी सास बोलती है कि आज से मैं अलग खाना बनाऊंगी, मैं तुम लोग से परेशान हो गई हूँ, है ना। और आप लोग जानते हो कि ऐसे कुछ झगड़ा हुआ होगा। इसी बीच जो राजन है और जो रंजना है, ये दोनों मिलकर जो है उसकी सास होती जो निर्मला है, इसकी उम्र 70 साल है, उसका जो गला दबा देते हैं। और गला दबाने के बाद जो है जो इसकी सास है निर्मला की जो जान चली जाती है। इसके बाद जो है अब ये लोग डर जाते हैं कि अब क्या करें ऐसा करके, है ना, अब कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करती है, पूरा घर में जो सामान वामान फेंक देती है, और ये बहाना मारते हैं कि घर में चोरी हो गया और चोर लोग आए थे और चोर लोग चोरी करके जा रहे थे। तो यहाँ पर जो इसकी सास है उसको जो है इन लोग गला दबा के कुछ कर दें, तो इसकी जो जान चली गई। इसे करके जो अपने पति को कॉल करती है और बताती है, जो रंजना है वो बताती है ना। इसी बीच जो है किराएदार राजन यहाँ से गायब हो जा रहा है ना। उसके बाद जो है सब परिवार लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि जो सास जो निर्मला है उनकी जो है तबीयत ठीक नहीं है। सब लोग को बुला लेते हैं और जब घर में आके सब लोग देखते हैं तो सामान बिखरे रहता है। और जो रंजना ये बोलती है कि घर में चोर लोग आए थे, सब बोलकर जो बहाना मारते हैं। जब पुलिस के पास जो शिकार लेकर जाते हैं इन लोग, है ना, तो पुलिस वाले सब आते हैं और पुलिस वाले आते हैं तो वहाँ पर जो खोजी कुत्ता, आप जानते होंगे जो खोजी कुत्ता होता है जो चोर लोगों को, हत्यारे लोगों को पकड़ लेता है, वो कुत्ते को लेकर आते हैं। इसी बीच जो है राजन भी आ जाता है। तो फिर जो कुत्ता है खोजी कुत्ता वो राजन के पास चले जाता है, उसको भौंकने लगता है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले को शक होता है और राजन को और रंजना को जो है दोनों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। उसके बाद जब परिवार वाले से पूछताछ होता है तो उसमें पति कबूल करता है कि राजन और रंजना के बीच जो है प्रेम संबंध चल रहा था, है ना। और उसके बाद जो है इसकी बेटी से भी बात किया, आप लोग पूरा वीडियो यहाँ पास देखे हो, है ना। उसकी बेटी से भी बात किए तो उसकी बेटी भी बोलती है कि कहीं जो पापा जो मम्मी है और जो किराएदार राजन है इसकी उम्र मात्र 22 साल है, दोनों के बीच संबंध था, है ना। इन लोग जो है पापा के काम में जाने के बाद जो लोग मिलते थे ऐसा करके जो है वो बताती है। इसके बाद दोस्तों पूरा जो समाचार आप निकल के आया, दोनों को जो पुलिस वाले हैं कस्टडी में ले गए हैं। अब आगे क्या होता है ना, यहाँ पर जो है निशांतगंज की जो पुलिस है उसको जो मतलब ले गए इन लोग को और इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं मर्डर का जो केस होता है वो लगाए हैं। अब आगे क्या होता है, इन लोग क्या सज़ा मिलती है वो भी देखने को मिलेगा। और बता दें, अगर आप लोगों के घर भी ऐसा कुछ रहते हैं किराएदार तो ज़रूर आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि इस प्रकार जो खेलती है ना हंसती खेलती जो फैमिली है वो बर्बाद ना हो, परिवार बर्बाद ना हो। तो ध्यान रखिए, है ना, सतर्क रहिए। और चलिए फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए कहानी के साथ कल शाम 7 बजे। मैं इसी प्रकार हर दिन शाम को 7 बजे एक नए अपराध की दुनिया का एक नया कहानी लेकर आता हूँ दोस्तों। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलता हूँ।